सा मैं डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि साइलेज को किस तरह बनाएंगे जो सरल इसलिए बनाया गया है कि पूरे जगह पे बिछा देना है, इसके वाल जो है वाल पूरा बैठा देना है, फिर इस ट्रैक्टर को निकाल देना है। बाद अपना कुछ नुस्खा दे करके साइलेज को बनवा देते हैं, जिससे किसान जब बनाते हैं और उसके बाद जब वो साइलेज ख़राब हो जाता है, बनने के बाद जब खोलते हैं तो उन्हें बहुत लंबा नुकसान होता है। साइलेज बनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको फसल डेली काटने के लिए खेत में लेबर को नहीं भेजना होगा, जहाँ पे लेबर कॉस्ट भी आपको बचता है। दूसरा, एक ही जगह एक ही लेबर डेली उसमें से आपको निकाल करके खिला सकता है, जिस तरह आप भूसा खिलाते हैं, तो ये एक बचत होता है। तीसरा, आपका कंसंट्रेट फीड का भी कॉस्ट घटता है, क्योंकि आप मक्के का अगर साइलेज बनाते हैं तो उसमें ऑलरेडी 20 से 25% अनाज का अंश है। दोस्तों, पीके के डेयरी टेक्निक पे आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। आज मैं बताऊंगा हरा चारा और साइलेज में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जगह रखता है, और साइलेज अगर हम बनाते भी हैं तो किस तरह से बनाएंगे जो कि पूरे साइंटिफिक तरीके से हो और आपका साइलेज बनाने के बाद आपको नुकसान ना हो। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहे हैं। मैं छोटे से डेमोस्ट्रेशन के द्वारा आपको बताऊंगा कि साइलेज हम किस तरह बना सकते हैं और 100% परफेक्ट साइलेज बनेगा, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। तो साइलेज बनाना बिल्कुल एक साइंस है, तो हम इस साइंटिफिक तरीके से किस तरह बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे यूट्यूबर ने साइलेज को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया बनाने का प्रोसेस को, और उसके बाद अपना कुछ नुस्खा दे करके साइलेज को बनवा देते हैं, जिससे किसान जब बनाते हैं और उसके बाद जब वो साइलेज ख़राब हो जाता है, बनने के बाद जब खोलते हैं तो उन्हें बहुत लंबा नुकसान होता है, और इससे वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर साइलेज का इस्तेमाल कोशिश करते हैं कभी ना बना सकते हैं। एक ट्रैक्टर है, इधर हरा चारा का कुट्टी काटा हुआ है और ये पन्नी है, और इधर एक पीठ बनाया गया है। तो ये एक छोटा सा मैं डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि साइलेज को किस तरह बनाएंगे जो सरल तरीका होगा और साइंटिफिक तरीका होगा, जिससे आप अपने हरा चारा को लगभग 1 साल तक रिजर्व करके रख सकते हैं और आपका हरा चारा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, मैं पूरी जानकारी दूंगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी करें। फसल जो है बिहार में खास करके 2 सीजन में होता है, और सबसे बेस्ट हरा चारा मक्का का माना जाता है। मक्का का मानने का पीछे क्या कारण होता है, तो इसका ड्राई मैटर ज़्यादा होता है। तो पशुपालन में जब हम फीडिंग कराते हैं या किसी भी गाय को हम सेलेक्ट करके जब उसका फीड को हम तय करते हैं कि उसे कितना खिलाना है, तो उसके ड्राई मैटर इंटेक्ट पे ही उसका हम बनाते हैं, उसका कि क्या रेशियो होना चाहिए, हरा चारा, भूसा, साइलेज या कंसंट्रेट फीड। तो मैं एक छोटा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हम ड्राई मैटर इंटेक्ट कैसे निकालेंगे। ड्राई मैटर हम किस तरह निकालेंगे, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे इस गाय को आप देख रहे हैं, इसका लगभग वज़न जो है, इसके वज़न और इसके दूध का कैलकुलेशन होता है। तो हमको कैसे निकालना है, इसका वज़न अगर हम मान लेते हैं 500 केजी है, तो उसका 2% हुआ 10 केजी, और ये अगर दूध दे रही है 15 लीटर, तो इसका 1/3 यानी कि 5 केजी। तो हम 2% प्लस जो मिल्क आ रहा है उसका 1/3 5 केजी, दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो 15 केजी होता है। तो इसका जो ड्राई मैटर होगा 15 केजी होगा। इसको जो है हमको फीडिंग जो कराना है ड्राई मैटर बेसिस पे, तो 15 केजी कराना है। इसमें आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 15 केजी ड्राई मैटर हम खिलाएंगे, तो उसमें आपको हरा चारा, भूसा, कंसंट्रेट, यानी कि 15 केजी ड्राई मैटर बेसिस पे इसका हमको फीडिंग कराना है। हरा चारा में कितना ड्राई मैटर होता है, भूसा में कितना होता है और कंसंट्रेट फीड में कितना होता है, तो मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ, और छोटी छोटी जानकारियों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि साइलेज में कितना ड्राई मैटर होता है और ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। दोस्तों, मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया कि ड्राई मैटर इंटेक हम किस तरह निकालेंगे। अब मैं बता देता हूँ कि हरा चारा, भूसा, कंसंट्रेट और साइलेज में कितना कितना ड्राई मैटर होता है। जो ग्रेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पानी का अंश को छोड़ने के बाद जो सूखा तत्व है वो कितना % है। तो हम जो भी कंसंट्रेट फीड खिलाते हैं या अनाज वगैरह जो भी खिलाते हैं, उसमें लगभग 90% ड्राई मैटर होता है, 10% उसमें मॉइस्चर होता है। उसी तरह भूसा में भी जो है 90% ड्राई मैटर होता है, 10% के आसपास उसमें मॉइस्चर का अंश, पानी का अंश होता है। तो ड्राई मैटर आपको भूसा और कंसंट्रेट दोनों में लगभग सेम होता है,
सिर्फ हरा चारा और साइलेज में डिफरेंट होता है। हरा चारा में भी हर एक चारा का अलग अलग ड्राई मैटर होता है। जैसे कि बरसीम का अगर आप फसल खिला रहे हैं मवेशी को, तो उसमें 10% ड्राई मैटर होता है और 90% पानी होता है। यानी कि आप जब नया नया बरसीम कभी कभी खिलाते होंगे तो देखते होंगे मवेशी का जो है गोबर थोड़ा ढीला हो जाता है, यानी पतला होने लगता है। मक्का का जो फसल होता है, मक्का में लगभग 15 से 25% तक ड्राई मैटर होता है। जब नई फसल को आप निकालते हैं तो उस समय 15 से 18-20% तक उसमें ड्राई मैटर होता है। जब फसल थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसमें लगभग 25% ड्राई मैटर होता है। और मक्का सबसे बेस्ट माना जाता है अगर आप हरा चारा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं या साइलेज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने उस गाय का ड्राई मैटर निकाला कि 15 केजी उसका ड्राई मैटर है। तो हम 15 केजी उसको फीड कैसे तय करेंगे? तो फीड को जो हम तय करेंगे उसको कंसंट्रेट जो है पर लीटर दूध हम 400 ग्राम देते हैं, तो अप्रॉक्स 6 केजी के आसपास होता है कंसंट्रेट फीड। उसके बाद भूसा हम उसको 5 केजी देते हैं दोनों टाइम मिला करके, यानी 2.5 केजी। तो ये हो जाता है 12 केजी आप मान करके चलें, एक मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो 3 केजी बच जाता है उसका ड्राई मैटर हमको ड्राई मैटर बेसिस पे ग्रीन फॉडर या साइलेज देना है। तो आप अगर बरसीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बरसीम का इस्तेमाल जब करते हैं तो उसमें 10% ड्राई मैटर होता है। उस गाय का जो मैंने दिखाया कि ड्राई मैटर 15 केजी ड्राई मैटर बेसिस पे फीडिंग कराना है, तो मैंने कैलकुलेट किया कि कंसंट्रेट और भूसा मिला करके जो है हमने 12 केजी तय कर दिया। उसके बाद 3 केजी बच जाता है ड्राई मैटर बेसिस पे कि हम उसे हरा चारा या कंसंट्रेट कितना कैलकुलेट करेंगे। इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है 3 केजी ड्राई मैटर गुने 100 डिवाइडेड जो भी आप हरा चारा या साइलेज दे रहे हैं उसका जो ड्राई मैटर है, यानी कि जैसे मैं एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ, 3 गुने 100 यानी कि 300 केजी हुआ, भागा अगर हम हरा चारा दे रहे हैं, बरसीम दे रहे हैं, तो उसका ड्राई मैटर कितना है? 10% है। तो 10 से भागा करते हैं तो 30 केजी हमको हरा चारा देना है। अगर मक्के का हम साइलेज को खिलाते हैं तो उसका कैलकुलेशन अगर होगा तो 3 गुने 100 डिवाइडेड साइलेज का जो ड्राई मैटर है यानी 30, तो उससे हम डिवाइड करेंगे। 100 केजी को हम डिवाइड जैसे ही 30 से करते हैं तो 10 केजी, यानी कि आप साइलेज को सिर्फ 10 केजी देते हैं, भूसा 5 केजी और कंसंट्रेट जो है आप 6-6.5 केजी दे रहे हैं, तो आपकी मवेशी का पूरा ड्राई मैटर, उसको ड्राई मैटर इंटेक के हिसाब से उसका फीडिंग होगा, जो कि आपके कॉस्टिंग को भी मैनेज करेगा और आपका दूध भी मेंटेन रहेगा। तो साइलेज क्यों हमें ज़रूरी है, मैंने इस कैलकुलेशन के द्वारा बताया, जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसलिए साइलेज बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और हम अपने चारे को जब फसल जैसे मक्के का फसल होता है जो सबसे बेस्ट माना जाता है, उसको हम प्रिजर्व कैसे करेंगे और किस तरह हम उससे आउटपुट ले सकें, यानी अच्छे साइलेज को बना करके अपने मवेशी को खिलाएं जिससे उसका डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छा हो, मवेशियों में कोई समस्या ना आए। तो एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मैंने बिहार और झारखंड में लगभग अभी 5 जगह साइलेज बनवाया है, लगभग 50-50 टन हर एक छोटे छोटे किसान के पास मैंने बनवाया है। बहुत सारे किसान डर रहे थे, लेकिन डर के आगे क्या है, जीत है। तो मैंने उन्हें बहुत समझाया कि आप डरे नहीं, और मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह से आप साइलेज बनाएं, आपको निश्चित है कि अच्छा आपको रिजल्ट आउटपुट अच्छा मिलेगा। और मैंने बनाया, उनका जब फीडबैक लिया वो बहुत ही इम्प्रेस हुए, बहुत ही खुश हुए। ज़्यादा मात्रा में साइलेज को बनाएंगे, इसलिए मैं सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊं, जिससे आपको समझ में आए और आप बना सकें। अगर बनाने में आपको किसी भी तरह का डर हो, समस्या हो, या कुछ टेक्निक के बारे में आपको पूछना हो, तो आप मुझे बेहिचक कॉल कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोन है 24/7 हमेशा खुला रहता है, आप फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा कि 50 टन हमको साइलेज बनाना है। 50 टन का फसल कितने दूरी में होगा, तो बिहार में 50 टन अगर आप साइलेज बनाते हैं तो लगभग 4 बीघा ज़मीन का इस्तेमाल करना होगा। 4 बीघा में जब आप मक्के का फसल लगाते हैं
तो आप 50 टन साइलेज को बना सकते हैं अप्रोक्स। मैं ये जो देख रहे हैं, मैंने एक छोटा सा डेमो के लिए एक छोटा सा साइलेज पीट बनाया है, क्योंकि बहुत सारे किसान सीमेंटेड नहीं बना सकते हैं, तो मिट्टी पे किस तरह बनाएंगे आप इसका देख सकते हैं। ये 50 टन के लिए मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ कि मैंने ये बनाया है साइलेज पीट। इसकी जो चौड़ाई है लगभग 10 फीट है और इसकी जो लंबाई होगी वो 40 फीट होगी, यानी 10 फीट चौड़ा 40 फीट लंबा। और इसकी जो हाइट होगी वो लगभग 6 फीट, यानी कि 4 फीट अगर आप नीचे कटिंग करते हैं और वही जो मिट्टी जब जेसीबी से आप ऊपर डालते हैं तो इसका जो साइड में आप देख रहे हैं ये लगभग 3 फीट ऊंचा करना ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि आप जब भी साइलेज पीट बनाएं तो किसी ऊंचे जगह पे बनाएं, यानी कि आपके फार्म के आसपास कोई अगर ऊंचा जगह है, जैसे कि वहाँ पे पानी ना लगता हो और बरसात भी अगर हो तो पानी वहाँ से बह जाए, तो इसलिए उस तरह के जगह को ज़मीन को सेलेक्ट करना है और वहाँ पे आप इस तरह का साइलेज पीट बना सकते हैं। सिर्फ आपको इसके लिए करना क्या है, 50 टन बनाने के लिए 2 घंटे के लिए जेसीबी किराए पे लेना है और इसका जो साइलेज पीट बनेगा आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से स्लोप रहेगा इस साइड से और उस साइड से एक दीवार के तरह खड़ा रहेगा। स्लोप इसलिए बनाया गया है कि इधर से आप ट्रैक्टर को आराम से ले जा सकें और इसका इसके जो अंदर जो एयर होता है उसको निकालने के लिए इस तरह का बनाया गया है। पन्नी का इस्तेमाल करना है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी है, इसको प्लेन कर देना है पूरा तरह से। और ये जो पन्नी का इस्तेमाल करना है 110 माइक्रोन का जो है पन्नी ये लेना है, आपको केजी के हिसाब से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जब फसल को आपको जब चॉपिंग करवाना है तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो जानकारी आपको होना ज़रूरी है। आप जब इसका चॉपिंग कराते हैं तो इसका जो साइज़ है लगभग 20 mm का साइज़ होना चाहिए और पूरी तरह से मक्का जो है इसमें टूट जाता है। आपको जो चॉपिंग कराना है ये आपके साइलेज पीठ में नहीं करवाना है, किसी दूसरे जगह करवाना है और करवा करके उसको मिक्स करके आपको यहाँ लाना है। दूसरे जगह बोलने का मकसद मेरा यही था कि आप जब चॉपिंग करवाते हैं तो मक्के में कुछ वज़न होता है और चॉपिंग जब आप साइलेज पीट में कराएंगे तो मक्का पास में गिरेगा, उसका डंठल थोड़ी आगे गिरेगी और उसका जो पत्ता होता है वो उड़ेगा। तो इसके कारण ये पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है, कहीं पे मक्का हो जाएगा, कहीं पे पत्ता हो जाएगा, तो ये सही तरीके से फर्मेंटेट नहीं होगा, जिससे आपको हो सकता है कि गलत रिजल्ट भी आ जाए। तो इसलिए आपको ये जो चॉपिंग कराना है कहीं दूसरे जगह कराना है और उसको या तो ट्रॉली या ट्रैक्टर के माध्यम से उसको ला करके यहाँ पे साइलेज पीट में आपको रखना है। दोस्तों, पन्नी को इस तरह से पूरे जगह पे बिछा देना है, इसके वाल जो है वाल पर भी पूरी तरह से इस तरह से आपको डाल देना है। तो मैंने ये जो साइलेज पीट का कैलकुलेशन किया है वो भी मैं एक बता देता हूँ। हम इसका क्षेत्रफल कैसे तय करेंगे, कितना हमको कोड़ना है, तो 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई और 1 फीट हाइट, इतना में आपका लगभग 20 से 25 केजी साइलेज अटेगा। उसी के आधार पे इस कैलकुलेट करके ये 50 टन के लिए बनाया गया है, जो 10 फीट चौड़ा, 50 फीट लंबा और 6 से 7 फीट इसका हाइट, यानी कि 4 फीट ज़मीन के अंदर कोड़ना है। उसमें से जो मिट्टी निकलेगा उसको साइड में बाउंड्री जैसा बना देना है, जिससे बाहर का पानी भी अंदर ना आ सके और फिर इसमें पानी कैसे जमा नहीं हो वो भी मैं बता रहा हूँ। देख रहे हैं कि हरा चारा को इसमें रख दिया गया है और इसका जो है ये पूरे क्षेत्रफल में अगर आप 10 इंची का हाइट इसको देते हैं, यानी कि 10 इंची ऊंचा बना देते हैं, तो ये जब ट्रैक्टर इस पे चलेगा तो ये लगभग 5 से 6 इंची का मोटाई हो जाएगा। तो 10 इंची का इसका एक लेयर बना देना है, लेयर बाय लेयर बनाना है। तो एक लेयर जैसे आप बना दिए, इसके बाद इसमें जो डालना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि साइंटिफिक तरीका मीन्स कि इसमें हमको इनोकुलेंट यूज करना है। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं यही इनोकुलेंट है। इसका क्या डोज होगा, एक्चुअली ये जो इनोकुलेंट है हमारा यूएस से इंपोर्ट होता है, इंडिया में ये नहीं बनता, मैन्युफैक्चरिंग इसका नहीं होता है, ये यूएस से आता है, बहुत ही इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल स्पेशली साइलेज में ही किया जाता है। इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप लगभग 10 फीट चौड़ा और 40 फीट लंबे का जो आप साइलेज पीट बनाए हैं और उसमें आप अगर 10 इंची का एक लेयर बनाते हैं, उस पर जो आपको छिड़काव करना है तो आपको 15 लीटर पानी में ये 5 ग्राम इसको डालना है, यानी कि लगभग उसका जो कैलकुलेशन है कि 1 टन में 1 ग्राम का स्प्रे करना है
2.5 से 3 लीटर पानी में मिक्स करके। हमने जो बनाया है लगभग 50 टन जो बनाया है साइलेज, तो इसमें हम 10 इंची का लेवल करके इसको लेयर करके, और उसके बाद इस पर इनोकुलेंट 15 लीटर का पानी में 5 ग्राम को मिक्स करके, और इस पर स्प्रे करने के बाद इस पर हम ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाना है, इस तरह से इसके साइड में भी पूरा चलाना है, जिससे इसका पूरा एयर जो है ये पूरी तरह से ये जो फसल है पूरा बैठ जाए, ये जो चारा है, और इसको पूरा बैठा देना है। फिर इस ट्रैक्टर को निकाल देना है। फिर सेकेंड लेयर, फिर हम 10 इंची इसको मोटाई करेंगे, और फिर उस पर इनोकुलेंट का उसी तरह छिड़काव करेंगे, फिर ट्रैक्टर चलाएंगे। इसी तरह लेयर बाय लेयर उस फसल को पूरी तरह से, जो 4 बीघे का फसल है उसको हम ऊंचा कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है, इस तरह से इसके कवर को दोनों साइड से, एक कवर को नीचे रख के फिर दूसरा ऊपर से ढक करके, और इसको पूरा एयर टाइट करके इसके वाल से लगभग 1 से 1.5 फीट ऊंचा बनाना है। ऊंचा बनाने का पर्पस यही है कि अगर ऊंचा रहेगा तो बारिश भी होती है तो हम इस पर तिरपाल जो डालेंगे तो पानी इस पर नहीं टिकेगा, वो साइड से, वाल के साइड से बाहर से निकल जाएगा। पूरी तरह से मिट्टी को रख देंगे और इसको पूरा पैक कर देंगे। पैक करने के बाद इस तरह से आप पैक कर देते हैं। एक्चुअली ये डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूँ एक छोटा सा, इसलिए इस तरह मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप पैक करेंगे, और उसके बाद इसको, इसके ऊपर भी एक तिरपाल रख करके इसको लगभग 20 दिन के लिए हम छोड़ देते हैं। दोस्तों, इसे पूरी तरह से ढक करके ऊपर से एक तिरपाल लगा करके उस पर कुछ वज़न को डाल देना है, जिससे उस पर पानी भी आए तो वो साइड से बह के चला जाए। आपको खिलाना किस तरह है, 20 दिन के बाद इसके एक कोने, जिधर से आप ट्रैक्टर का एंट्रेंस किए थे उस साइड से एक कोने को खोलना है, और लेयर बाय लेयर ऊपर से इस तरह से कटिंग करना है। कटिंग करके आपको जितना भी खिलाना होगा, आप पर डे का डोज को तय करके आप खिला सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके कंसंट्रेट फीड का भी जो है कॉस्ट घटेगा, यानी कि आपको अनाज जो आप दे रहे हैं, अनाज भी आपका कम हो जाएगा। लगभग 10 से 20% तक आपका अनाज का खर्च कम हो जाएगा। दोस्तों, अब लास्ट में आप जानना चाह रहे होंगे कि ये साइलेज बनाने में, पूरा साइलेज बन के जो तैयार होता है तो आपका क्या कॉस्टिंग आता है। अगर आपका अपना फसल है, अपना खेत है, तो लगभग ₹1.90 पर केजी आपका ये साइलेज बन के तैयार हो जाता है। अगर आप फसल को खरीद करके बनाते हैं तो यह ₹3 तक आपका तैयार होता है। तो फिर भी ये आपके कॉस्टिंग में आएगा, आपके कॉस्टिंग को कम करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से इस साइलेज को बनाएंगे, और जहां हमारी ज़रूरत होगी तो आप मुझे ज़रूर कॉल करेंगे। साइलेज बनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको फसल डेली काटने के लिए खेत में लेबर को नहीं भेजना होगा, जहां पे लेबर कॉस्ट भी आपको बचता है। दूसरा, एक ही जगह एक ही लेबर डेली उसमें से आपको निकाल करके खिला सकता है, जिस तरह आप भूसा खिलाते हैं, तो ये एक बचत होता है। तीसरा, आपका कंसंट्रेट फीड का भी कॉस्ट घटता है, क्योंकि आप मक्के का अगर साइलेज बनाते हैं तो उसमें ऑलरेडी 20 से 25% अनाज का अंश है, जिससे आपका पशु जो है एकदम स्वस्थ रहती है और कम खा के भी अच्छा दूध देती है। तो साइलेज बनाने का पर्पस यही था कि हम उसको ड्राई मैटर पे सेट करें, जिससे हमारा जो फीडिंग कॉस्ट है, जैसे कि आपको अगर 15 लीटर की गाय को 30 केजी हरा चारा देना है, वहाँ हमारा साइलेज 10 केजी में ही हो जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। मैंने एक कोशिश किया कि एक सरल तरीका से किस तरह हम बना करके यहाँ बिहार, यूपी और झारखंड के किसान को हम एडुकेट कर सकें, जिससे वो साइलेज का खुद ही प्रोडक्शन करें बना करके, और अच्छे साइलेज से अपना अच्छा रिटर्निंग लें। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मैं इसी तरह छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। थैंक यू। हैप्पी संडे।